everyone, my name is Upasna. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Upasna. तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि बहुत ही शॉर्ट हैं, सिंपल हैं और सबसे अच्छी बात है कि हम उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू गाइज। वॉट एवर द फ्रेजेस आई टीच यू, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट एग्जाम्पल्स ऑफ दोज sentences in the comment section below so that I can understand that whatever I have taught you, it is lucid to you. So let's get started without a further ado. तो हमारा पहला फ्रेज है यू नेवर नो। अगर हम यू नेवर नो को हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। सो वेन एवर आई कम बैक फ्रॉम माई होम टाउन टू नोएडा, माई फैमिली ऑलवेज गिव्स मी सम कैश। चाहे मैं उनको कितना भी बोलूँ कि मेरे पास गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, मुझे कैश की जरूरत नहीं है, बट दे ऑलवेज से प्लीज कीप सम कैश विद यू। यू नेवर नो, यू नेवर नो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। योर ब्रदर इज गोइंग टू ऑफिस एंड द वेदर इज रेनी, so that time you can say please keep an umbrella with you. You never know, क्या पता कब बारिश हो जाए, कब जरूरत पड़ जाए। Similarly, you can make several sentences with this simple phrase. Suppose your friend is traveling to his hometown, so that time you can say please keep something to eat with you. You never know, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, ट्रेन लेट हो जाए या फिर आपको भूख लगे, so please keep something to eat with you. You never know. I hope it's clear to you. Please give examples in the comment section below. यू नो गाइज, अभी कुछ दिन पहले मैंने खीर बनाई थी जो कि जल गई और बहुत ही बेकार बनी। फिर कुछ दिन बाद मैंने रायता बनाने का ट्राई किया, वो भी बेकार बना। उसके बाद मैं खुद को कंसीडर करने लगी कि मैं एक बहुत बेकार कुक हूँ और मुझे कुकिंग नहीं करनी चाहिए। पर जब ये बात मेरी माँ को पता चली, उन्होंने मुझे समझाया कि यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट और यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड ट्राई इट अगेन। एंड दैट टाइम मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि उनकी बात सही है और मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं फिर से ट्राई करूंगी और इस बार बहुत अच्छा खीर और रायता बनाऊंगी। So that time my mother said that's the spirit. That's the spirit. तो हमारा अगला फ्रेज है That's the spirit. That's the spirit की अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है ये हुई ना बात। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, ये हुई ना बात। So mostly it is used in a situation where someone is really demotivated and you try to motivate them and they agree with you and they say yes, I'll try hard this time, I will not give up. So that time you can say that's the spirit. So this is how we use it in a sentence. Now if you know how to use that's the spirit in a sentence, then please let me know in the comment section below. तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले फ्रेज की जो कि बहुत ही सिंपल है और अक्सर यूज किया जाता है। कम व्हाट मे। कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे जो हो जाए या फिर किसी चीज को करने का ठान लेना। मैं समय पर पहुंचूंगी चाहे जो हो जाए। I'll reach on time come what may. जब कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है तो आप बहुत गुस्से में होते हो और आप बोलते हो कि मैं उसको सबक सिखा कर ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। So you can say I'll teach him a lesson come what may. I'll teach her a lesson come what may. चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंटरव्यू क्रैक कर रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर ही रहूंगा। So I'll crack this interview come what may. कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है और खुद को बुरा लगने लग जाता है कि नहीं यार मुझे फिट होना है, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि I'll get fit come what may. हम बहुत सीरियसली डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिट होकर रहूंगा। सो दैट टाइम यू कैन से I'll get fit come what may. आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले फ्रेज की जो कि बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सूनर और लेटर, इसका मतलब होता है एक ना एक दिन या कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा। शी विल रियलाइज हर मिस्टेक सूनर और लेटर। मैं एक ना एक दिन कार जरूर ले लूंगा। आई विल बाय अ कार सूनर और लेटर। यू आर रियली विलिंग टू बाय अ कार बट राइट नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप कब खरीदने वाले हो, पर आपको विश्वास है कि एक दिन आप जरूर खरीदोगे, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो सूनर और लेटर आई विल बाय अ कार। एक ना एक दिन मैं ये इंटरव्यू जरूर क्रैक कर लूंगी। सूनर और लेटर आई विल क्रैक दिस इंटरव्यू। एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू गेट मैरिड सूनर और लेटर। वी ऑफन लिसन टू दिस सेंटेंस सूनर और लेटर यू विल हैव टू गेट मैरिड। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फ्रेज सूनर और लेटर इन अ सेंटेंस। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं डांस सीख के क्या करूंगी, या फिर अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं इंग्लिश सीख के क्या करूंगी। तो
उस टाइम पर हम ये फ्रेज यूज करते हैं, इट्स नेवर टू लेट। इट मीन्स कि अभी भी देर नहीं हुई है। यू कैन स्टिल लर्न इंग्लिश, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। जब लोग ऑफिस में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी पढ़ाई करने की एज नहीं रही और कुछ भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले उन्हें बहुत सोचना पड़ता है कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं, तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टिल लर्न इंग्लिश, इट्स नेवर टू लेट। सो इन दिस वीडियो वी लर्नड अ लॉट ऑफ शॉर्ट phrases which are actually very helpful if you use it in your daily conversation. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then please let me know in the comment section below and please like the video. And if you are new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!